मैं कभी कभी कहता हूं कि दुनिया में दाद देनी हो ना किसी की कि भाई प्रेमी कौन हुआ, विदेशी लोग रोमियो जूलियट की बात करते हैं, हमारे भारत में कौन है जिसकी बोलते हैं? कोई है ऐसा? है क्या? हाँ, हीर रांझा। हमने तो कभी सुना ही नहीं इनकी कथा क्या है। भाई प्रेम की दाद देते हैं, उसका ऐसा प्रेम था, हीर रांझा का प्रेम ऐसा था, उनका प्रेम ऐसा था आदि। अरे प्रेम सुनना है तो आपको हम सुनाते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ। प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, अपना बात करो ना, फोन चलाओ, हमें सुन लो। आप लोग भले ही बहुत दूर से आए पर हमसे दूर से नहीं आए, हम बहुत दूर से आए। हम जो बताएंगे वो अगर ले लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, इसलिए सुन लीजिए। महाप्रभु जगन्नाथ, प्रेम की 10 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, सबके बारे में मैंने विस्तार कहा। कल मैं वो लिखा हुआ है, मैं लेके आऊंगा उसको कि पहली अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी। लेकिन 10वीं अवस्था क्या है वो सुनो, कि अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रेमी की स्मृति में एक प्रेमी इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि उसके हाथ पिघल गए, उसका मुख पिघल गया, उसके पैर पिघल गए, उसका सर्वांगीण अंग पिघल गया। ये स्थिति हमारी हो सकती है कभी? ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या प्रेमी की नहीं होती है, ये बात निश्चित मान लीजिएगा, जिद्दी की होती है। किसकी होती है? जिद्दी की। प्रेम का स्वरूप ये है ही नहीं कि तुम मिलो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, ये प्रेम नहीं है। गोपियों से सीखो। श्री कृष्ण मथुरा चले गए लेकिन एक गोपी ने भी प्राण नहीं त्यागे। जब प्राण स्वयं जाएंगे तब त्याग देंगी, लेकिन श्री कृष्ण हमारे जहां भी हैं वो प्रिय हैं, वो प्रसन्न हैं, वो आनंद में हैं। ये खबर हमको मिलती रहे, हम इसी में जीवित रह लेंगे। भले ही वो हमसे मिले ना, भले ही वो हमें देखे ना, भले ही वो हमारे पास आए ना। फिर भी श्री कृष्ण की याद करके प्रसन्न रहती हैं गोपियां। लेकिन गोपियों से भी आगे निकल गए ठाकुर जी। जब द्वारिका में बैठे बैठे ब्रज का स्मरण हुआ, इतनी याद आई, इतनी याद आई ठाकुर जी को कि प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए और ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया और वही द्वारिकाधीश महाप्रभु जगन्नाथ बन गए। ये जगन्नाथ जी कौन है? ये द्वारिकाधीश हैं। बीच में सुभद्रा जी हैं,